In which of the following options order of arrangement does not agree with the variation of property indicated against it? It's Al3 positive, then Mg2 positive, Na positive and F negative. F negative का साइज सबसे ज़्यादा बड़ा है, फॉलोड बाय Na positive, Mg2 positive and Al3 positive. तो यहाँ पर एक तरह से all these four species they are isoelectronic species. They are isoelectronic species. They are isoelectronic species. सबसे पहली बात, they have same number of electrons 10. Now what is actually happening over here is कि यहाँ पर मैं कहना चाहूँगी कि ये अब एक बेसिक सा क्वेश्चन है कि एनाइंस का साइज़ बड़ा होता है और कैटाइंस का साइज़ छोटा होता है. यहाँ मैं कहना चाहूँगी कैटाइंस का साइज़ जो होता है वो छोटा क्यों होता है? कैटाइन इज़ स्मॉलर इन साइज एंड एनाइन इज़ बिगर इन साइज बेसिकली. क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे, जैसे मैं फ्लोरीन के बारे में बात करती हूँ, ठीक है, ये न्यूट्रल एटम है. इसमें अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन ऐड करूँगी, इफ आई एम एडिंग एन इलेक्ट्रॉन, सो देयर विल बी रिपल्शन अमंग इलेक्ट्रॉन्स एंड डिक्रीज इन द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. अगर फ्लोरीन में मैं एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर रही हूँ और F नेगेटिव बना रही हूँ यहाँ पर, सो यहाँ पर रिपल्शन होगा. यहाँ पर क्या होगा? रिपल्शन होगा एंड डिक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एंड डिक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, डिक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आपको देखने को मिलेगा. एज अ रिजल्ट डिस्टेंस बिटवीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस इज मोर. इसकी वजह से क्या होगा? डिस्टेंस बिटवीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, डिस्टेंस बिटवीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस इज मोर. न्यूक्लियस इज मोर बेसिकली, जिसकी वजह से साइज बड़ा हो जाता है. लेकिन अगर इसी फ्लोरीन में से मैं एक इलेक्ट्रॉन को सब्ट्रैक्ट कर देती हूँ, इट्स F पॉजिटिव, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होने वाला है? टेल मी व्हाट इज गोइंग टू हैपन ओवर हेयर. यहाँ पर रिपल्शन नहीं होगा, यहाँ पर हमारे इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए, लेकिन प्रोटॉन्स तो उतने ही है ना. वी आर हैविंग 9 प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए. अब इन 9 प्रोटॉन्स का इफेक्ट 8 इलेक्ट्रॉन्स पे है. पहले 9 प्रोटॉन्स का इफेक्ट था 9 इलेक्ट्रॉन्स पे, लेकिन अब 9 प्रोटॉन्स का जो इफेक्ट है वो 8 इलेक्ट्रॉन्स पे है. सो दे आर गोइंग टू अट्रैक्ट दोज 8 इलेक्ट्रॉन्स in a very strong manner. That means the nuclei which is having 9 protons is going to strongly held together those 8 electrons now. 8 electrons पे अब effective nuclear charge जो है वो बढ़ जाएगा. बढ़ जाएगा तो साइज कम हो जाएगा. दैट इज़ अ मेन थिंग. ठीक है, तो मैं यही आपको समझाना चाहती थी. दिस इज़ व्हाट आई लिटरली वांट टू टॉक अबाउट ओवर हियर. इन केस ऑफ आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, as positive charge decreases or you can say negative charge increases, then ionic size of the species increases. So ये हमारा true statement है. Talking about बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन इंक्रीजिंग फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, ये फॉल्स स्टेटमेंट है. क्यों? नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, सो दिस इज 1s2, 2s2, 2p3. ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, सो इट्स 1s2, 2s2 एंड 2p4. बेटा जी ये हाफ फिल्ड 2p सबशेल है, तो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी बिकॉज इट्स स्टेबल. जो चीज़ स्टेबल है उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत मुश्किल है, तो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन से ज़्यादा होनी चाहिए. इट शुड बी नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन से ज़्यादा होनी चाहिए. ठीक है, क्लियर है. सो द ऑर्डर शुड हैव बीन नाइट्रोजन, देन ऑक्सीजन, देन यहाँ कार्बन एंड देन बोरोन बेसिकली. तो ये फॉल्स है स्टेटमेंट. ऑप्शन 2 डज नॉट एग्री विद द वेरिएशन ऑफ द प्रॉपर्टी. ऑल्सो आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन एंड फ्लोरीन कह रहे हैं इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. ये भी फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि बेटा क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू फ्लोरीन. क्यों? क्योंकि फ्लोरीन का साइज वेरी स्मॉल साइज, किसका? फ्लोरीन का. अब इसमें अगर हम इलेक्ट्रॉन्स ऐड करेंगे तो रिपल्शन होगा जो कि अनफेवरेबल है और अनस्टेबिलिटी की तरफ जाता है. तो क्लोरीन का जो साइज़ है वो बड़ा है, इलेक्ट्रॉन्स ईजिली ऐड हो जाएगा और इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा होगी फ्लोरीन से. या पीपल, सो यहाँ पर इट वुड हैव बीन क्लोरीन देन
फ्लोरीन, देन ब्रोमीन एंड देन आयोडीन बेसिकली। ये फॉल्स है, तो सेकेंड एंड थर्ड दे आर नॉट इन एग्रीमेंट विद द वेरिएशन ऑफ द प्रॉपर्टी इंडिकेटेड अगेंस्ट इट। नाउ इंक्रीजिंग मेटालिक रेडियस, ये बिल्कुल सही है, बिकॉज व्हेन वी मूव डाउन द ग्रुप नंबर ऑफ shells increases, so the atomic radii also increases. In this case these are metals, so metallic radii actually increases. This is what you all know basically from the very start of the chemistry when you have learnt the periodic property in 9th class. So ये बिल्कुल true statement है. Second and third are not in agreement with the variation of property indicated against it, so second and third are the right answer to the question.